हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने पढ़ा जेनेटिक्स और उसकी टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ा था। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आपका जो बचा हुआ चैप्टर है इसको फिनिश करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक बचे नहीं हुए, तीन मात्र जो लॉज हैं जिस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, तीन नियमों की, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता के जो नियम हैं तीन, उनकी हमने बात की थी। तो उनको हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये तीन नियम और कुछ उन रूल्स के साथ साथ वो जो लॉज हैं उन नियमों के साथ साथ कुछ टर्म्स हैं आपके जो बचे हुए थे। तो वो मैं चाहता तो कल वाली क्लास में भी करा सकता था, लेकिन वो टर्म्स जो है वो आज आपको यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि इन नियमों को पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो आनुवंशिकी के तीन नियम हैं, ठीक है, उनके अलावा जो टर्म्स हैं बची हुई आपकी वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अ, तीन नियम जो हमको पढ़ने हैं आज, और इनको हम बोलते हैं आनुवंशिकी के नियम ये कहलाते हैं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इनको बोलते हैं हम, आनुवंशिकी के नियम ये कहलाते हैं। तीन जो रूल्स है पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहला जो नियम है वो है, हिंदी में मैं बताता हूँ और इंग्लिश में मैं इनका नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। प्रभाविता का नियम, जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने बात की थी प्रभाविता का नियम किस प्रकार काम करता है। दूसरा जो है वो है पृथक्करण का नियम, इसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। थर्ड अगर बात करें हम तो उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीन जो नियम है आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता के नियम को। पृथक्करण का जो नियम है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसको बोला जाता है, ठीक है। तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहलाता है और उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों को यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। तो अपना जो टॉपिक है आनुवंशिकता के नियम यहाँ पे चल रहा है, और उसका जो पहला नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम। पहला जो नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जैसा कि लास्ट जो वीडियो आपने अगर देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि जो लक्षण है, जो हेरिडेटरी ट्रेड्स है, वो हमेशा एलील की फॉर्म में आते हैं, यानी युग्म की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। युग्म युग्म विकल्प हमने वहां पे उसको बोला था। तो युग्म विकल्पों के रूप में आता है, यानी कि एक हमेशा जो लक्षण है जो जीन्स के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो जीन्स के रूप में उपस्थित होते हैं, ये जो जीन्स हैं हमेशा एक पेयर में होंगे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पेयर होगा, जैसे कि हमने एक पेयर देखा था, ये लंबाई और यहाँ पे ये जो है ये फिनोटाइप के रूप में, तो यानी कि जो हमें दिखने में लंबा होगा, लेकिन अगर इसकी जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे एक बोना जीन जो है, बोने करैक्टर बोने लक्षण वाला जीन भी है लंबाई का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रभाविता का नियम क्या करता है कि F1 जो संतति बनती है, ठीक है, जो पेरेंट है, जब उनमें क्रॉस करवाया जाएगा, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर यहाँ पे बात करें तो मैं आपको यहाँ पे
पूरा का पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम होता क्या है, डेफिनेशन आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सीधा समझा रहा हूँ। तो पहली बात तो प्रभाविता का जो नियम है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को बोला जाता है। और इसके अंदर जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हम करवाएंगे। इसका क्या मतलब है, हाँ ये हमने पढ़ा था एक संकर संकरण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं एक संकर संकरण, यहाँ पे हम करवाएंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, सिर्फ एक ही लक्षण इसके अंदर हम लेंगे। ठीक है, जो कि हमने लंबाई वाला लक्षण लिया था, एक लक्षण का ही क्रॉस हम यहाँ पे करवाएंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे क्रॉस हमारा होना चाहिए। होगा कि हाँ, जो मेल प्लांट है और एक तरफ जो हम लेंगे फीमेल प्लांट। ठीक है, इसमें जब हम क्रॉस करवाएंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एक एलिल हो गया, ठीक है, युग्म विकल्प भी हो गया ये एक प्रकार का, और एक संकर क्रॉस ही करवाना है हमको। ठीक है, क्योंकि यहीं से सिर्फ हमको लॉ डोमिनेंस पढ़ना है, उसका क्रॉस जब करवाएंगे हम बोने पोले के साथ। ठीक है, तो ये तो है, इसके लक्षण क्या है, ये तो लंबा है, जीनोटाइप भी इसका प्योर, यानी कि ये होमोजाइगस, हिंदी में हमने देखा था समयुग्मजिकी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसके बिना आपको यहाँ से ये जो वीडियो है इसके अंदर कुछ समझ नहीं आने वाला। तो लास्ट जो टॉपिक्स हैं वहाँ को उसको आप पढ़िए, लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है समयुग्मकी भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो करेक्टर्स है वो कैपिटल लेटर है, यानी कि टी बड़ा टी दोनों मतलब कैपिटल लेटर में है। तो क्या होगा कि यहाँ पे पौधा लंबा होगा, बिल्कुल प्योर। ठीक है, जो भी प्योर, ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड है, प्योर, और ये प्योर बोना, इसको इंग्लिश में टॉल बोल सकते हैं और इसको बोने को ड्वार्फ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्योर होंगे जब इनमें क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F1 जो पीडी बनेगी, F1 जो पीडी, जैसा कि हमने पढ़ा था F1 पीडी क्या होती है, यानी कि जब इनमें क्रॉस करवाया गया, इनके अंदर लैंगिक जनन हुआ, तो इससे जो बनने वाला है, तो यहाँ पे एक या तो गेमिट एक ये बनेगा और इधर जो गेमिट है वो ये बनेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा और गेमिट इसके पास है नहीं, तो जो नया पौधा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये जो है यहाँ पे दोनों ही करैक्टर आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये जीनोटाइप फॉर्म है। ठीक है, लक्षण प्रारूप नहीं है, ये जीन प्रारूप है, इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनमें से जो F1 पीढ़ी के अंदर दोनों पेरेंट के लक्षणों में से कोई एक जो लक्षण है वो दिखाई देगा, और वही जो लक्षण है जो दिखाई दे रहा है हमको लक्षण प्रारूप के रूप में, वो डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम, मतलब प्रभाविता का नियम उस पर लग रहा है, और वही जो लक्षण है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। उसके अलावा जो लक्षण है जीन प्रारूप में हमको दिखाई दे रहा है और लक्षण प्रारूप में हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वही लक्षण जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा वो अप्रभाविता का नियम उस पर लागू होगा, और वह अप्रभावी लक्षण रहेगा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो पौधा होगा वो लंबा होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये फिनोटाइप है, जबकि जीनोटाइप की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड प्लांट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये प्योर था, क्योंकि जब दोनों के दोनों जो एलिल का जो पेयर था वो प्योर एलिल यानी समयुग्मनी थे, जबकि यहाँ पे भी समयुग्म की जो एलिल है वो आ गया है। ठीक है, पेयर हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ जीन यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, हाइब्रिड इसको हम बोलेंगे, और ये आपको समझ आया होगा कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है। ठीक है, आपको इतना सा बात याद रखनी है, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा, इसे नोट कीजिए अगर करना चाहे तो।
आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी में जो पेरेंट है, ठीक है, यानी कि जो पूर्वज हैं, उनका जो क्रॉस करवाया, उनमें F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देता है वो प्रभाविता का नियम उस पर लगता है और वो प्रभावी होता है, ठीक है। और जो फिनोटाइप जो लक्षण है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इस पौधे को देखेंगे, अगर मैं आपके पास एक पौधा लेके आऊँ तो आपको कुछ ऐसा ऐसे जीन्स वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ वो अगर लंबा दिखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसका फिनोटाइप लंबा है। जरूरी नहीं कि जीनोटाइप में भी वो हाइब्रिड हो या नहीं हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, प्रभाविता का नियम की वजह से सिर्फ एक ही लक्षण अपने आप को यहाँ पे दर्शाएगा फिनोटाइप में, जो कि लंबापन है, डोमिनेंट है बौनेपन पर। तो ये आपको समझ आया होगा। तो ये आपने नोट किया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम जो देखते हैं कौन कौन सा कि कौन सा जो रूल है, कौन सा जो लॉ है सेकंड, उसकी अगर हम बात करें तो वो है पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है पृथक्करण का नियम है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी जो पेरेंट्स हैं, दो जो पौधे हैं मेल और फीमेल, वो अगर होमो जाइगस करैक्टर रखते हैं, यानी कि सम युग्मजक है वो, ठीक है, उनमें अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो उस टाइम तो जो दोनों के दोनों, क्योंकि प्योर एलील वो होंगे, वो कहलाएंगे, क्योंकि जो युग्म विकल्पी है उसके पास दोनों के दोनों समान प्रकार के जीन्स उपस्थित होंगे, ठीक है। अब उनमें जो क्रॉस होगा और F1 जो पीढ़ी बनेगी वो एक हाइब्रिड यानी संकर पीढ़ी बनेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एलील है वो प्योर नहीं होगा, वहां पे हेट्रोजाइगस टाइप के जो युग्म विकल्प उपस्थित होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं विषम युग्मज, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें भी वही हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। पहले जो दो नियम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, जबकि जो आखिरी नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, यानी कि उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमको क्या करवाना है, वही मेल और फीमेल जो है उनका अगर हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से टी गेमेट आएगा अपना। और ये क्या कहना चाहते हैं कि जो पौधे हैं उनके पास तो पेयर के रूप में यानी एलील के रूप में बिल्कुल ये प्योर एलील यहाँ पे उपस्थित, इधर भी प्योर एलील उपस्थित है, ठीक है, लेकिन ये बोना पौधा है। और ये जो लंबा पौधा है, तो ये नियम क्या कहता है कि जो दोनों, खैर यहाँ पे तो सेम है, अगर ये हाइब्रिड होता, संकर होता, तो ये जो दोनों एलील है, दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ एलील है, तो दोनों जो जीन है वो अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। चाहे अभी यहाँ पे ये मिक्स में है, ठीक है, अभी यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो संतति में इनका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अगर क्रॉस करवाएंगे तो F1 जो पीढ़ी बनी अपनी, F1 जो पीढ़ी बनी, ये क्या कौन सी बनेगी, ये वाली, ठीक है। और ये एक प्रकार की संकर संतति बनेगी अपनी, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ये बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप की हमने बात की थी पहले कि ये फिनोटाइप में तो लंबा होगा दिखने में, लेकिन मेन जो बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अब अगर मैं इसको हम एक बार मिटा देते हैं, अगर मैं F1 जो पौधा है इसी का क्रॉस
F1 पौधा, यानी कि अब दोनों यहाँ पे क्या हो गए, ये भी हाइब्रिड है तो ये भी हाइब्रिड और ये भी हाइब्रिड। पहले यहाँ पे प्योर एलील थे, अब यहाँ पे हाइब्रिड एलील उपस्थित है। इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे दो स्वतंत्र जीन बनेंगे। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो गेमेट बनेंगे, युग्मज बनेंगे। और क्योंकि यहाँ पे विषम युग्मजी है, यहाँ पे भी विषम युग्मजी है, तो यहाँ पे जो युग्मज बनेंगे दोनों अलग अलग जो एलील है वो अलग अलग अपना प्रभाव दर्शाएंगे। और यहाँ पे जो दोनों पृथक्करण के नियम के अनुसार दोनों जो है अपना अपना प्रभाव अलग प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक में टेबल बनी हुई होगी, वो आप देखिए। इसमें क्या है, हमको सिर्फ इतना देखना है, ऐसी एक टेबल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मेल है और इस साइड वाला फीमेल है, ठीक है। इसको हम मेल मेल मान लेते हैं, इसको हम फीमेल मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी एक तो ये गेमेट है और एक ये वाला गेमेट है, यहाँ पे एक ये गेमेट है और एक ये वाला गेमेट है, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अभी आप देखिए ये, और जब इनका क्रॉस करवाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक पौधा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, एक पौधा ये और इससे बनेगा। मतलब पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस किस टाइप के पौधे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। एक जो है इससे बनेगा, ठीक, और एक जो है ये वाला बनेगा। अब ये जो चीज है ये समझाने का मेन उद्देश्य है पृथक्करण के नियम के अनुसार। यहाँ पे आपने देखा कि जब भी क्रॉस आगे बढ़ेगा F1 संतति के बाद, जैसे संकर एलील यहाँ पे उपस्थित है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड जो पीढ़ी है यहाँ पे बनी, उनका अगर क्रॉस करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लंबे पौधे हैं और लंबे पौधे से जो लंबे पौधे का क्रॉस हमने करवाया तो हमेशा लंबे पौधे में प्राप्त होंगे। जो एक और जो लक्षण है इसके पास बोनेपन का, वो भी यहाँ पे पृथक होकर, यानी डोमिनेंसी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो भी अपने आप को यहाँ पे दर्शाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको अगर आपको दिख रहा होगा कि ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा पौधा होगा, जबकि अगर बात करेंगे तो ये बोना पौधा होगा, लेकिन ये लक्षण प्रारूप है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैं आपको अगर यहाँ पे लिखूं तो इसका जो लक्षण प्रारूप है वो तो है 3:1 का, ठीक है, यानी कि 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। जबकि जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो है प्योर लंबा, एक हाइब्रिड लंबा, दो हाइब्रिड लंबे, ठीक है, और एक प्योर बोना, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 1:2:1 में इसका जीन प्रारूप हो जाएगा, ठीक। अब अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट को हम चलेंगे, इसको आप नोट कीजिए, ये आपको कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसी के इसके अंदर बैक क्रॉस हमको पढ़ना है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ, बैक क्रॉस को मैं आपको एक बार समझाता हूँ, इसी रूल के अंदर वो है, ठीक है। और उसको हिंदी में बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस को संकर पूर्वज संकरण, यानी कि F1 पीढ़ी का जो संकर पूर्वज बना, ठीक है, उसका अभी आगे संकरण हमको करवाना है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ से पता चल रही होगी, एक चीज आपको यहाँ से पता चल रही होगी कि इसका नाम बैक क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इधर संकरण यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम तो यही है, ठीक है, कि
जो मेल और जो फीमेल है, इनका जब हमने क्रॉस करवा के F1PD जो बनी, यहाँ पे F1PD जो भी बनेगी, ठीक है, ठीक, जो भी बनेगी, बैक क्रॉस में क्या करवाते हैं, एक बार तो दो प्रकार का ये होता है बैक क्रॉस, यानी कि सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं कि F1PD पे यहाँ पे जो बनेगा एक्स, सपोज करते हैं एक्स है, ठीक नहीं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है, अब इसका क्रॉस एक बार तो मेल, ठीक है, या फिर जो डोमिनेंट करेक्टर वाला है इसके साथ करवाएंगे, और एक बार रिसेसिव के साथ करवाएंगे, ठीक है, एक बार तो इसके साथ करवाया जाएगा, और दूसरी बार जो इसका क्रॉस करवाया जाएगा रिसेसिव वाले के साथ, यानी बोने पौधे के साथ, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम हैं। जब F1PD जो है, F1PD की जो संतति है उसका क्रॉस जब हम करवाएंगे डोमिनेंट यानी कि प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ, ठीक है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल फीमेल हो, उसके साथ जब हम करवाएंगे जो लक्षण यहाँ पे देखे उसी का क्रॉस, तो यह हमारा कहलाएगा बाह्य संकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और बाह्य संकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है आउट क्रॉस, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे जो टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस को बोला जाता है, हिंदी में भी मैं आपको नाम बताता हूँ उसका, तो ये दोनों भी हमको पढ़ने हैं। तो बैक क्रॉस जो है संकर पूर्वज संकरण, आपके जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा कि जब F1PD का संकरण जो है उनके जो पूर्वज हैं उनमें से किसी भी एक से जब करवाया जाता है तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि F1PD बाद में बनी, अब वापस रिवर्स में जाके वापस बैक लेके हमने जब पीछे वालों से पूर्वजों से जब वापस संकरण करवाया तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। और बैक क्रॉस दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य संकरण यानी आउट क्रॉस, और एक होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले हम अगर बात करें, मैं सबको मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिए होंगे पहले, ठीक है। तो पहले हम बात करें, पहला जो है बाह्य संकरण, इसकी अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, मेल और जो फीमेल है इस पर दूर दूर हम बनाते हैं, ठीक है। इसके पास जो है ये करेक्टर है, और ये है बोना, तो इसके पास ये करेक्टर है। यहाँ से क्या होगा, गेमेट बनेगा तो ये आएगा, और यहीं से भी गेमेट बनेगा तो ये आएगा। इनमें जब क्रॉस होगा तो F1 जो पीढ़ी बनेगी, F1PD यहाँ पे क्या बनेगी, ये जो कि संकर पीढ़ी है, ठीक है, संकर पीढ़ी इसको हम बोलेंगे। अब इसी का जब बैक क्रॉस करवाना है तो बाय क्रॉस या आउट क्रॉस उसको बोलते हैं जब डोमिनेंट जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लंबापन डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे लंबा पौधा जब हमको देखने को मिलेगा तो इस लंबे पौधे का जब हम क्रॉस करवाएंगे, जो लंबा पौधा है पेरेंट में, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके साथ जब हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे इसका, ठीक है, डोमिनेंट यानी प्रभावी जो लक्षण है उसी पौधे के साथ जब यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस होगा, ठीक, तो वो जो है उसकी अगर मैं टेबल बनाऊँ आपको तो वो आउट क्रॉस या बाय क्रॉस, बाह्य संकरण कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब हमको जो क्रॉस करवाना है इसका, इससे और इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हम गेमेट बना लेते हैं। तो ये जो मेल है इसके पास से सिर्फ एक गेमेट आएगा, ये वाला, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ले, जबकि फीमेल, ये इसको फीमेल बोल लो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे वापस से, वही टेबल हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो है, यहाँ पे दो प्रकार के गेमेट यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, तो टी और एक स्मॉल टी, ये बनेंगे। और जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो एक पौधा ये बनेगा हमारा, और एक पौधा बनेगा ये। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दोनों लंबे पौधे बनेंगे, ठीक है, दोनों लंबे पौधे बनेंगे फिनोटाइप में। लेकिन जीनोटाइप की अगर बात करें तो ये तो है प्योर
टॉल, ठीक है, मतलब प्योर लंबा बिल्कुल, जबकि ये है संकर लंबा, और इसी को बोलते हैं हम बाह्य क्रॉस या आउटर क्रॉस या बाह्य संकरण। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब F1 संतति का बैक क्रॉस हम उस पौधे से करवाते हैं या उस पूर्वज से करवाते हैं जिसका जो लक्षण है वो प्रभावी देखा गया है F1 संतति के अंदर, ठीक है, तो वो बाह्य संकरण कहलाता है, आउटर क्रॉस को हम बोलते हैं। और फिर ये आप एक टेबल बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार क्रॉस करवा के, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। और आप इसको एक्सप्लेन लिख के भी कर सकते हैं वहाँ पे इसके अलावा, और एक टेबल बनाने के बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये आपको समझ आया होगा, ये एक बार आप नोट कीजिए। डेफिनेशन तो आपको बुक से भी मिल जाएगी और बाकी मैंने बता ही दिया है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे जो बैक क्रॉस है, सॉरी जो टेस्ट क्रॉस है उसके बारे में। बाय क्रॉस हिंदी का कुछ ऐसा खास नहीं और खास, ठीक है। दूसरा जो है बोलते हैं परीक्षण संकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या है, हमको क्या देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो प्रकार किसके हैं, बैक क्रॉस के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो मेल और ये जो फीमेल है, ठीक है, इसका जो क्रॉस करवाएंगे बोने पौधे से। और हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या बनेगा F1 संतति में, अब तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये संकर जो पादप बना, ठीक है, दिखने में तो ये लंबा होगा। अब अगर F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी इसका जो अगर क्रॉस इससे करवाते हैं, यानी डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण वाले पौधे से करवाते हैं, तो वो हमारा कहलाता था क्या, आउट क्रॉस यानी बाह्य संकरण। अगर हम इसका क्रॉस इस यानी बोने पौधे से करवा देते हैं इस बार, यानी जो लक्षण यहाँ पे प्रभावी नहीं है, यहाँ पे फिनोटाइप में नहीं दिखाई देता है, ठीक है, सिर्फ जीनोटाइप में हमको पता है कि यहाँ पे स्मॉल टी उपस्थित है, लेकिन फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप में हमको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लक्षण प्रारूप में ये पौधा जो है लंबा हमको दिखाई देगा, उसका अगर हम क्रॉस उसके पूर्वज बोने पौधे से हम क्रॉस जब उसका करवा देंगे तो वो परीक्षण संकरण कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस वो कहलाता है। तो किस प्रकार हम यहाँ पे संकरण करवाएंगे, अब देखिए, वही हम यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। मेल होगा एक तरफ जो है फीमेल होगा, ठीक है। अब एक तो ये अपना सिर्फ यहाँ से ये वाला गैमेट आएगा, ठीक है, जबकि बात करें यहाँ से यानी संकर F1 जो पीढ़ी है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो गैमेट ये होगा, एक गैमेट हमारा ये होगा, यहाँ से जो पौधा बनेगा एक तो ये बनेगा, और एक पौधा जो हमारा बनेगा ये बनेगा। तो यहाँ ये एक तो जो है लंबा पौधा बना, ठीक है, और एक जो है गोना पौधा बनेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे फिनोटाइप की, यानी लक्षण प्रारूप की, तो वो तो होगा 1:1, ठीक है। जबकि अगर बात करें जीनोटाइप की तो वो भी होगा 1:1, लेकिन यहाँ पे एक संकर पादप बनेगा और यहाँ पे एक बनेगा अपना ड्वार्फ यानी बोना पौधा। तो ये भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि लास्ट जो आउटक्रॉस है उसी प्रकार इसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ वही सेम है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बुक से आप जब पढ़ेंगे यहाँ से समझने के बाद तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, तो ये भी आप नोट कीजिए। अब लास्ट जो है अपना वो हम देखेंगे, उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट अपना आज का जो टॉपिक है, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमारा चल रहा था, आनुवंशिकता के जो नियम है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे, 3 नियम हमको पढ़ने थे, 2 नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आखिरी आज का जो नियम बाकी है 3rd नंबर पे उसको हम देख लेते हैं, उसका नाम है स्वतंत्र अपीवन का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा मैं आपको पहले ही बता दूं,
कि पहली बात तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हमको यहाँ पे करवाना होगा। डाईहाइब्रिड यानी या फिर डाईहाइब्रिड के अलावा ट्राईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस भी यहाँ पे हम करवा सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि एक से अधिक लक्षणों पर संकरण जब हम करवाएंगे, एक से अधिक लक्षणों पर जब हम संकरण करवाएंगे, तो ये जो नियम है इसका ये मानना है, इस नियम के अनुसार जो मेंडल है उन्होंने बताया है कि एक से अधिक लक्षणों का जब हम संकरण करवाते हैं, ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो वो तो होगा ही। जब हम प्रैक्टिकली जब दो पौधों के बीच में संकरण करवाएंगे तो हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए एक लक्षण हम उपयोग में ले रहे थे अभी लास्ट जो 2 नियम पढ़े हमने, लेकिन एक साथ सभी के सारे जो लक्षण है पौधे के या किसी भी जीव के, वो अपनी संतति में ट्रांसफर होते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो एक लक्षण है वो दूसरे लक्षण पर अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाता। ठीक है, यानी कि जो अपने अपने लक्षण हैं, यानी कि अगर लंबाई का लक्षण है तो उसमें 2 प्रकार के एलिल हमने पढ़े, या तो बोने होंगे या लंबे होंगे। ठीक है, तो वो प्रभाव दिखाते हैं सिर्फ लंबाई और बोनेपन पे, यानी लंबाई के जो जीन्स है उन पे। यहाँ पे जो लंबेपन यानी कि टॉलनेस के जो जीन्स हैं वो कभी भी प्रभाव नहीं डालेंगे पौधे के कलर पर, फूल के कलर पर, बीज के कलर पर, ठीक है, रंग पे, उसके आकार पर। तो सबका जो है वो प्रभाव एक दूसरे पर नहीं होता है, सब स्वतंत्र होते हैं, अपने 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 रूप को स्वतंत्र रूप से दर्शाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो लक्षण है वो अब समझने के लिए हम यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्वि जिसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण यहाँ पे करवाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक से अधिक करैक्टर लेने पड़ेंगे। तो अगर बात करें अब इस बार ये एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखिएगा। मेल और फीमेल के लिए मैं आपको पहले बताऊँ तो यहाँ पे एक तो हम टॉलनेस का जो लक्षण है वो ले रहे हैं, उसके अलावा हम जो बीज हैं, ठीक है, उनके आकार को लेकर हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो है राउंड सीड, ठीक है, गोलाकार जो बीज है उनके लिए है। ठीक है, ये और इधर हम बात करें तो बोने पौधे होंगे, और दूसरा जो करैक्टर है हम स्मॉल ले लेते हैं इनको, और ये जुगीदार बीज जो है, ठीक है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। जुगीदार जो बीज है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। इनका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस बार दो सिर्फ यहाँ पे अभी भी एक प्रकार का देखिए, एक तो ये गेमेट है यहाँ पे और एक ये गेमेट है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दोनों अलग अलग लक्षण हैं तो ये स्वतंत्र होंगे, अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे। क्योंकि जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये दोनों लक्षण यहाँ पे आने वाली पीढ़ी में उपस्थित होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक ही गेमेट में उपस्थित हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक गेमेट बना, इधर भी ये एक गेमेट बनेगा। ठीक है, अब इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। अब फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिनोटाइप एंड लक्षण प्रारूप इसका क्या होगा, ये लंबा भी होगा और इसके जो बीज हैं, जो मटर के दाने हैं, वो गोलाकार भी होंगे। ठीक है, जबकि जीनोटाइप की अगर बात करें तो ये संकर है, ये प्योर नहीं है, प्योर लंबा और प्योर गोलाकार यहाँ पे नहीं है जीनोटाइप की अगर बात करें तो। ठीक है, तो अभी फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल हमको दिखाई देगा लंबा और गोलाकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 गैमेट्स हैं, ये अलग अलग बनेंगे जब इनका आगे हम क्रॉस करवाएंगे तो इसकी एक टेबल बनेगी। ये आपको समझ आ गया होगा, अब वो एक टेबल देखेंगे हम, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा, हो सकता है आपकी बुक में जो है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको एक टेबल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, मेन चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ ये वाला, क्योंकि ये जो F1 संतति हमारी बनी है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, आपकी बुक में जो है
वो अलग प्रकार के लक्षण उपयोग में लिए जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है बुक में, जैसा कि हमने यहाँ पे पौधे की लंबाई और बीज के आकार के लक्षण यहाँ पे उपयोग लिए। इसके अलावा आप जो पुष्प है, जो फ्लावर है, तो फ्लावर के कलर के आधार पे भी आप ले सकते हैं। तो फ्लावर का कलर और उसकी पोजीशन, उनका भी लक्षण ले सकते हैं। तो या फिर सारे के सारे 4 लक्षण भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसको समझने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 2 लक्षण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस हम करवाएंगे और इसी से हम समझेंगे। तो अब आप देखिएगा कि जो F1 जनरेशन बनी, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अब मैं प्रभाव दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे तो अभी देखिए कोई प्रभाव नहीं दिखा हमको, ठीक है। स्वतंत्र अपयूहन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पौधा बना है। अब इसी में जो है संकर जो करैक्टर है वो उपस्थित है एक दूसरे के साथ मिक्स में, ठीक है। तो वो फिनोटाइप में नहीं दिखेंगे, हमको जीनोटाइप में ही दिखेंगे। लेकिन हमको फिनोटाइप में अगर उनको देखना है, यानी लक्षण प्रारूप के रूप में हमको देखना है, तो हम यहाँ पे उसका क्रॉस करवाएंगे। तो हमने क्या देखा था कि वो जो पौधा बना वो कुछ ये था, ठीक है। अभी यहाँ पे मेल और फीमेल जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इन्हीं को यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे किस किस प्रकार के गेमेट बन सकते हैं आप मेरे को बताइए, ठीक है। जैसा हमने बनाया था, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। एक तो ये गेमेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक तो ये गेमेट बनेगा कि पौधा लंबा हो सकता है और उसके जो बीज हैं वो राउंड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पौधा लंबा हो सकता है और उसके जो बीज है वो झुर्रीदार यानी रिंकल्ड हो सकते हैं। स्मॉल आर से हम डिनोट कर देंगे ना, ठीक है। क्योंकि ये तो गेमिट हम बना रहे हैं ना, ठीक है। ओरिजिनल जो पौधा आया अपने पास वो तो हमको ये मिला, लेकिन अभी नए जो पौधे हम बना इससे बनाएंगे क्रॉस करके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इसके पास जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप में क्या क्या उपस्थित है, खजाना क्या क्या उपस्थित है, ठीक है। क्योंकि वो दिख नहीं रहा हमको नेक्ड आइज से। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे पौधे को तो हमको सिर्फ वो लंबा और गोल दानों वाला दिखेगा, ठीक है। उसके जो बीज हैं वो गोल दिखेंगे। उसको पता करने के लिए कि इसके पास और कौन कौन से करैक्टर उपस्थित हैं, हमको 2 संकर पौधों के अंदर क्रॉस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यही जो रूल है वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा, अभी हम देखेंगे किस प्रकार, ठीक है। तो एक गेमिट यहाँ पे ये होगा, एक ये हो गया। अब एक ये हो सकता है यहाँ पे गेमिट, और एक जो गेमिट है आप अपना ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्योंकि इसी से हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी यही 4 गेमिट उपस्थित होंगे। लास्ट जो टॉपिक है अपना, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझने के लिए, बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, छोटा है, पर समझने के पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ में आ गया तो फ्यूचर क्लासेस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर क्लास में आपको ये चैप्टर इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक देखने को मिलता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पौधे बने वो टी और आर आर, यानी यहाँ पे बिल्कुल प्योर लंबा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, लंबा और गोल, बिल्कुल गोलाकार इसके जो बीज होंगे प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो बनाना आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, और ये बड़ा आर और एक छोटा आर। तो यहाँ पे जो है लंबाई तो बिल्कुल प्योर है, लेकिन इसका जो करेक्टर है वो हाइब्रिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही लंबा होगा पौधा और गोलाकार होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप की तरफ देखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, टी टी और आर आर, यहाँ पे क्या होगा, टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या होगा, टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ की अगर बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे टी टी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा,
मैं अलग से उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो ला दूंगा, क्योंकि अभी चैप्टर मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ऐसी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। फिर भी अगर, आई होप कि आपको समझ आया हो कम्प्लीटली। फिर भी अगर आपको नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दोनों ये तो आपको समझ आ ही गया होगा मैं किस प्रकार यहाँ पे इनको लिख रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो अपने एल जो जीन्स हैं वो हमको सेट करने हैं। देखिए ये सिर्फ समझने के लिए है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पौधे में जाके अपनी नेकेड आइज से ये सब देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना होगा, और तब भी जाके हमको जीन्स का पता नहीं चल पाता कम्प्लीटली। तो वो एक बहुत डीप स्टडी हो जाती है, यानी इम्पॉसिबल सी चीज़ है अपने लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक्स को समझाने के लिए उन्होंने, मेंडल ने ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हमको दिए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए तीनों। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस चैप्टर में, या तो क्वेश्चन आएगा आपके जो तीनों लॉज हैं उनमें से आएगा, या तो ठीक है आराम से वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, और इसके अंदर और यहाँ पे लास्ट में बचता है टी टी और आर आर। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये भी लंबा होगा और गोलाकार होगा। ठीक है, तो मैं इसको लंबाई को टोल लिख देता हूँ और गोलाकार को राउंड से आर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये भी टोल होगा और ये भी राउंड होगा, ये भी टोल होगा, ये भी राउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टोल होगा लेकिन यहाँ पे राउंड नहीं होगा, ये रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड बोलते हैं झुर्रीदार को। ठीक है, ये झुर्रीदार होगा। यहाँ पे ये टोल होगा, ये राउंड होगा। यहाँ पे ये टोल होगा लेकिन ये रिंकल्ड होगा। यहाँ पे ये टोल होगा और ये राउंड होगा। यहाँ पे ये टोल होगा, यहाँ पे ये राउंड होगा। यहाँ पे ये टोल नहीं होगा, ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, ड्वार्फ यानी छोटा या बोना, इसको हम बोलते हैं। ये मैं जस्ट एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा ना। इतना अगर मैंने इंग्लिश में डी लिख दिया है, ड्वार्फ यानी बोना। ठीक है, और राउंड होगा, ये ड्वार्फ होगा और ये भी राउंड होगा। ये टॉल तो होगा, राउंड भी होगा, ये भी टॉल होगा लेकिन ये रिंकल्ड होगा। ये ड्वार्फ होगा और राउंड होगा, और ये होगा अपना ड्वार्फ और रिंकल्ड। ठीक है, यानी झुर्रीदार। तो अब एक बात बताइए, फिनोटाइप की अगर हम देखेंगे, जैसे कि कितने पौधे यहाँ से हमको प्राप्त हुए जब इनका क्रॉस करवाया, तो पॉसिबिलिटी कितने प्रकार के पौधे बनने की है, 16 प्रकार के, 16 प्रकार के पौधे यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करें, तो उसका कुछ रेशियो आएगा। ये भी लंबा है, लंबा और गोलाकार पौधे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। ठीक है, तो 8 जो पौधे हैं वो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंबे और गोलाकार। आगे जो रेशियो है, अब हम देखते हैं कैसे। जो लंबे हैं और जो है झुर्रीदार, ठीक है, उसकी अगर हम देखें तो वो है कौन कौन से। फर्स्ट में तो सारे लंबे और गोलाकार है, तो 1 2 3, बस 3 है। ठीक है, जस्ट 3 है। अब जो है बोने और गोलाकार, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्वार्फ और राउंड 1, ये ड्वार्फ यानी बोना और राउंड यानी गोलाकार, तो 1 है, 2 है यहाँ पे, और ये है 3। तो 3 ही पौधे होंगे, पॉसिबिलिटी यही है कि जो बोने और गोलाकार होंगे, और लास्ट बचा अपना 1। ठीक है, जो कि कैसा होगा, ये जो है ये होगा अपना बोना भी होगा, और इसके जो बीज हैं वो झुर्रीदार होंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 प्रकार के पौधे हो गए, 8 + 3 11 और 3, सॉरी 8 + 3 15। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया अपना। हाँ, जो लंबे और गोलाकार जो पौधे हैं वो 9 होने चाहिए।
एक बार देख लेते हैं। 9 होने चाहिए, ठीक है, लंबे और गोलाकार जो पौधे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9। वो इसीलिए रह गया था, मुझे लगा क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। तो 9:3:3:3:1 में जो फिनोटाइप इनका आता है, ठीक है। जबकि जीनोटाइप की अगर हम बात करें, ठीक, जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो प्योर लंबा और प्योर गोल तो सिर्फ एक है, ठीक है। फिर ये दोनों समान है एकदम। तो 1 रेशियो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इधर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। 1 रेशियो, फिर ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 2 रेशियो, फिर वापस से ये एक डिफरेंट है, ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ये वाला, जहाँ पे प्योर लंबा हो और प्योर रिंकल्ड हो, ठीक है, नहीं है। तो फिर ये 1 रेशियो, फिर आपको मिलेगा ये वाला, एक तो यहाँ पे, एक ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 2 रेशियो, 1 2 3 और ये 4, ये चारों सेम है। 4:2:1:1 ये होता है, ये मुझे वैसे भी पता है। तो आप भी याद कर सकते हैं, 121 242 121 ये रेशियो इसका होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में द्वार भी एक बचा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों सेम सेम है, तो ये 2 रेशियो इनका। और ये जो है, जो प्योर छोटा है और प्योर राउंड भी है, ठीक है, द्वार भी है प्योर और प्योर राउंड भी है। तो ये भी एक ही पौधा है, ऐसा कोई और पौधा नहीं है। तो ये ऐसा ही जो रेशियो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको समझ आया होगा, ये टेबल आप उतार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। अब इसमें कोई टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझने की जो चीज़ें थी उसमें इतनी ही थी, ठीक है। नोट्स की अगर बात करें तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप बुक लेके बैठिए, क्योंकि जो बुक है अगर आपने वो पढ़ ली तो नोट्स की आपको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब चाहे तो आप अगर हैंडमेड नोट्स अपने बनाना चाहते हैं सेल्फ से तो बना सकते हैं, या फिर वीडियो देखते हुए भी आप मैंने जो डेफिनेशन बताई उनको नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, और बुक के साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैंने जो बताया एक्सप्लेन किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी वो चीज़ें। तो आप जब पढ़ेंगे, कोई भी क्वेरी फिर भी अगर आपको आए तो कमेंट में बताइए, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बता देंगे। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बिठा देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये अपना फिनिश हो चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है फोर्थ, इसको हम देखेंगे बाद में। तो आज के लिए आपका काफ़ी हो गया, और ऐसे भी इसमें कुछ बचा है भी नहीं वैसे करवाने के लिए। जो रूल्स हैं, हाँ मेन इम्पोर्टेंट जो तीनों जो नियम है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आप कोई भी पढ़ रहा है यहाँ से कोई भी स्टूडेंट, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेरीज हो तो बताएं। बाकी अगर समझ में आ रहा है चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं आपको, तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। और अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो 10th की जो RBSc की जो साइंस है आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल चैप्टर वाइज जो अपनी सीरीज चल रही है, तो कोई भी चैप्टर हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। उसके अलावा 2022 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लास्ट में जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे। उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, ठीक है, पुराने पेपर होंगे तो उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।